नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 15 सबसे पुराने मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। ये मॉन्यूमेंट्स हमारे देश के कल्चर और हिस्ट्री को दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जो आपको उस समय में ले जाएगा। अब बुगी आपको सबसे पहले हम आते हैं प्यार की निशानी ताजमहल पर। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। यमुना नदी के किनारे बना यह मॉन्यूमेंट अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना देता है। चांदनी रात में ताजमहल और भी खूबसूरत लगता है। हमारी अगली मंजिल है दिल्ली की शान कुतुब मीनार। यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाना शुरू किया था। 237 फीट से भी ऊंची यह मीनार 5 मंजिला है और हर मंजिल पर की गई नक्काशी देखने लायक है। कुतुब मीनार सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आकर इतिहास के इस अद्भुत नमूने को देखते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बनी अजंता की गुफाओं में। यहां की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और मूर्तियां बौद्ध धर्म और उस समय के लोगों के जीवन को दिखाती हैं। इन पेंटिंग्स में यूज किए गए रंग आज भी चमकते हैं। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों का संगम। अजंता के बाद बारी आती है एलोरा की गुफाओं की। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड कुल 34 गुफाएं हैं, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। इन गुफाओं में की गई मूर्तिकला और नक्काशी कमाल की है और उस समय के धार्मिक बिलीफ्स को दिखाती है। एलोरा की गुफाएं भारतीय कला और संस्कृति का एक अनोखा मेल है। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना। अब हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो। यहाँ के मंदिर अपनी अलग वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। यहाँ के मंदिरों में की गई नक्काशी इंसान के जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाती है। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। हम्पी खोए हुए साम्राज्य के अवशेष। कर्नाटक में स्थित हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। आज यह स्थान अपने ग्रैंड खंडहरों के लिए फेमस है। यहाँ के मंदिर, महल, बाजार सब कुछ खंडहर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी भव्यता देखते ही बनती है। हम्पी के खंडहर हमें बताते हैं कि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन कला और संस्कृति हमेशा जिंदा रहती है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। महाबलीपुरम तट के किनारे इतिहास। तमिलनाडु के समुद्र तट पर बसा महाबलीपुरम अपने प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिर, पंचरथ तथा अर्जुन की तपस्या जैसी क्रिएशंस देखने को मिलेंगी। महाबलीपुरम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बना है और बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सांची का स्तूप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य देव का रथ। ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए फेमस है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और रथ के आकार में है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गोलकुंडा किला रहस्यों से भरा किला। तेलंगाना में स्थित गोलकुंडा किला अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह किला 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजाओं ने बनवाया था। गोलकुंडा किला अपनी साउंड सिस्टम के लिए फेमस है। कहते हैं कि किले के दरवाजे पर बजाई गई ताली की आवाज किले के सबसे ऊपर तक सुनाई देती थी। यह किला हीरे और जवाहरात के व्यापार का एक मुख्य केंद्र भी हुआ करता था। फतेहपुर सीकरी, अकबर का स्वप्न। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह नगर मुगल वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहां आपको बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंच महल, जोधाबाई का महल जैसी खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। फतेहपुर सीकरी को 1599 में पानी की कमी के कारण खाली कर दिया गया था, लेकिन आज भी यह नगर हमें मुगल सल्तनत के वैभव और कलात्मकता की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ किला, वीरता का प्रतीक। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह किला अपनी वीरता की कहानियों के लिए फेमस है। कई राजपूत राजाओं ने इस किले की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। यहां रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी तो बहुत फेमस है। चित्तौड़गढ़ किला राजपूत वीरता और गौरव का प्रतीक है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिर अपनी अलग वास्तुकला और नक्काशी के लिए फेमस है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी नक्काशी देखते ही बनती है। कहते हैं कि इस मंदिर में 1444 खंभे हैं और हर खंभे पर अलग अलग नक्काशी की गई है। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर्स में से एक था। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की पढ़ाई का एक मुख्य केंद्र था और यहां देश विदेश से छात्र आते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के हमले में यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। हमारा सफर खत्म होता है बिहार के नालंदा में। यहां स्थित नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक रहते थे। यह विश्वविद्यालय अलग अलग विषयों जैसे बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल शास्त्र आदि की पढ़ाई कराई जाती थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के हमले में यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के 15 सबसे पुराने और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ इतिहास के गवाह ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला का भी बेहतरीन नमूना है। हमें अपनी इस धरोहर पर गर्व है और इसे बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।